विधायक और डीएफओ विवाद अब धीरे धीरे राजनीतिक मोड़ ले चुका है। भाजपा ने अंबेडकर चौक पर बालाघाट बचाओ आंदोलन किया। इस दौरान भाजपा नेता विधायक अनुभा मुंजारे पर जमकर बरसे। डीएफओ से रिश्वत मांगने के मामले की सीबीआई जांच की मांग के साथ भाजपाइयों ने विधायक अनुभा पर, उनके बेटे, भतीजा और विधायक प्रतिनिधि पर अधिकारियों और ठेकेदारों से वसूली करने और कमीशन खोरी का आरोप लगाया। आपको बता दें, भाजपा ने अनुभा को हटाने और बालाघाट बचाने जैसे नारे लिखी, तख्तियां थामकर रैली भी निकाली। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनता के आशीर्वाद को तार तार करने का काम किया है, इसलिए बालाघाट की जनता उसको बर्खास्त करने के लिए जिस प्रकार से उसने डीएफओ से पैसे की मांग की और वो सारा भंडा सामने आप सबके सामने आया है, उसको ज्ञापन देने उसके लिए ज्ञापन देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। दूसरा ज्ञापन वो ज्ञापन है जैसा राजकुमार जी ने और रमेश जी ने और सारा मंच ने कहा है कि आईएफएस अधिकारी को डराने का काम, धमकाने का काम, उनके निज सहायक, उनके रिश्तेदार सहायक, उनके ठेकेदार साथी, चाहे वो अब्बू साहब हो, चाहे वो निराला हो, चाहे वो उसका निज सहायक हो, चाहे वो अनुभा जिसने डराई धमकाई अधिकारी को पैसे की मांग की, उस बात की जांच होना चाहिए। ऐसा जांच के लिए ज्ञापन हम पुलिस अधीक्षक को दे रहे हैं और जांच में सत्य पाने पर उन सभी के खिलाफ में जो नियम अनुसार एफआईआर हो सकता है, जो कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई करने के लिए है। साथियों, बहुत विस्तार से सारे लोग ने और आप सब लोग भी कंकर मुजारे के इतिहास को जानते हो। एक जमाना था जब इस बालाघाट जिले की जनता कहती थी जन जन पुकारे और कंकर मुजारे, लेकिन आज यही बालाघाट की जनता कहते हैं कि जन जन पुकारे और क्यों हारे और घर में क्यों पड़े हो, भ्रष्टाचार के बारे में हमेशा बोलने वाले हो, आज क्यों घर में बैठे हो। यही जनता जानना चाहती है। अगर कोई किसी के साथ घटना हो जाए, नगर पालिका में अगर कर्मचारी आंदोलन पे आ जाए तो वहां खड़े हो जाना, कोई घटना हो जाए डिमांड करना, उसके लिए मांग करना, सीबीआई जांच होना, ऐसा सारा मांग करते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं कि डीएफओ ने जो शिकायत की है उस पर जांच होना चाहिए और अनुभा मुजारे के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। आखिर क्यों? और इस क्यों की जवाब जो है, क्यों का जवाब जो है, आने वाले 2028 के चुनाव में यही जनता, अभी राजकुमार जी ने कहा ना, यही जनता है जो आसमान पे पहुंचा देती है और यही जनता है जो धरती पे ला देती है। भाइयों बहनों, राजनीति में हम जानते हैं कि पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन इस प्रकार का नहीं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने और कांग्रेस की नेत्री अपने आप को कांग्रेस की नेत्री कहती है, अपने आप को कहती है मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, तो तुम जो बोल रही हो सही हो। तो अभी सिद्धार्थ दीदी ने और बहुत सारे लोगों ने कहा ना कि प्रियंका गांधी के बारे में भी थोड़ा बोल दो। भाई प्रियंका गांधी भी तो गांधी लिखती है, वो तो शादी वाड्रा से की है ना, तो जरा ये भी बोल दो अगर दम है तो। नहीं, हम बोलेंगे वो सही है और दूसरे बोले वो गलत। ये कंकर मुजारे का इतिहास है, ये अनुभा मुजारे का इतिहास है, किसी के नहीं है, ये किसी दल के भी नहीं है। आप इस बालाघाट के लोग जानते हो, कभी समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं और टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी तो फिर बीएसपी में भी चले जाते हैं, और बीएसपी में नहीं तो कहीं और जनता दल में चले जाएंगे। और अभी तो राजनीति का इतना भूत हो गया कि अपनों को भी छोड़ दी, अपने पति जिसके साथ जीवन भर रहने का संकल्प ली, उसको भी छोड़ के पद पाने के लिए कांग्रेस में चले गई। ऐसा इनका चरित्र।
ये दुनिया के बारे में बोलते हैं। आज राजकुमार जी बोल रहे थे हमको लगभग 2 साल हो गए और बचे हैं 3 साल, जिसमें 3 बरसात खत्म। बताएंगे कि बारिश लग गई, हम काम नहीं कर सकते, तो काहे के लिए आए हो? कहते हम विपक्ष में हैं, कहते हम कर नहीं सकते, फिर कहते हमारा प्रोटोकॉल, बताते हमारा प्रोटोकॉल है। हाँ, हमको भी पता है आपका प्रोटोकॉल। एक बार नहीं 2 बार विधायक रह चुका हूँ, 1 बार मंत्री रह चुका हूँ। और ऐसा नहीं, मंत्री बनने के बाद हम अपने नेताओं के पद चिन्हों पे चलते हैं। हमारे नेता ने जो सिखाया है, हमारा संगठन ने जो बताया है, उस पद चिन्हों पे चलते हैं और हम जनता की सेवा करने के लिए। अरे एक बार मैं मंत्री रहा, गौरी भाऊ जिले के मंत्री रहे, जिस विभाग के मंत्री रहे, कृषि विभाग के मंत्री रहे, तो इस बालाघाट जिले में किसा के कृषि महाविद्यालय लेके आए। और मैं मंत्री बना कि इस बालाघाट जिले में आयुर्वेद महाविद्यालय लेके आया। ये है जनता की सेवा। अरे आज अभी हम लोग जनता के लिए सही यहाँ पर रास्ता मिल जाए, उद्घाटन बाद में होगा, लेकिन जनता के आने जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर चल जाए, उसके लिए रास्ता खुलवाने के लिए हम सब लोग गए। अब पीछे से आ रहे हैं, बाकी पीछे से बोले हमारा प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अरे कब लिखी थी चिट्ठी? कब लिखे थे तुमने चिट्ठी वो पुल बनाने के लिए? मैं मंत्री था, गौरी भाऊ हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। मैंने भाऊ से धीरे से बोला, भाऊ भूमि पूजन कराना है क्या? बोले हाँ, आज ही भूमि पूजन कराएंगे। और मैं जानता हूँ, मैं मंत्री था, उच्च स्तरीय फाइनेंस कमेटी के साथ आदरणीय गौरी भाऊ 5 बार बैठे और यहाँ के लिए बजट स्वीकृत करा के लाए। और कहते हैं मेरा प्रोटोकॉल क्या है? क्या काम किए हो तो प्रोटोकॉल पूछ रहे हो? क्या काम किए हो तो प्रोटोकॉल पूछ रहे हो? और प्रोटोकॉल का पाठ हमें पढ़ाओगे? मैं विधायक था 2018 में, आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा बिसेन थी हमारी भाभी। मैं वहां पर जब कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री जिला पंचायत के भूमि पूजन में आए थे, मेरे को भाषण नहीं देने दे रहे थे। मैं भी तो विधायक था ना, मैंने तो नहीं बोला मेरा प्रोटोकॉल, मैंने तो नहीं बोला, क्योंकि सरकार आपकी थी ना, जो कर सकते थे आप कर सकते थे। लेकिन वहां पर मेरे को भाषण नहीं देने दिए और प्रोटोकॉल का पाठ हमको पढ़ाते। ये भी तो नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे, ये सभी मीडिया साथी लोग, आप मेरी बात को रिकॉर्ड करना। और अनुभा मुंजारे जब यहाँ नगर पालिका थी, तो नगर पालिका में जो काम उन्होंने की होगी आप जाके देखना। प्रोटोकॉल की बात करती है मुख्य अतिथि कंकर मुजारे और अध्यक्षता अनुभा मुजारे, ये 2 के आगे कोई तीसरा नहीं। मैं झूठ बोल रहा तो पत्थर देखना, पत्थर होगा। आप लोग जाके देखिए, प्रोटोकॉल का पाठ हमको बताएंगे। कोई तो रहा होगा ना, तब विधायक कोई तो रहा होगा ना, तो प्रोटोकॉल का पाठ हमको पढ़ाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आया है यहाँ पर। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ में अन्याय होगा, किसी के साथ में अत्याचार होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आके उसके साथ में सेवा के लिए उसके साथ में खड़ा होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ IAS अधिकारी को, जिन्होंने एक जनप्रतिनिधि रमेश भटेल जी ने एक बात को सही कहा कि किसी अधिकारी में, किसी कर्मचारी में इतना हिम्मत नहीं होता कि वो किसी के बारे में गलत बोल दे या किसी के बारे में गलत लिख दे। उसके साथ में हुआ है, इसलिए उसने हिम्मत करी और इसका भंडाफोड़ करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये दोनों नेता कंकर मुजारे और अनुभा मुजारे भाषण देते हैं, भ्रष्टाचार, ये 4 वो 4। इनको पूछो भला आपका व्यवसाय क्या है? इनसे पूछो भला आपका धंधा क्या है? बोलेंगे हम जनता की सेवा करते हैं। अच्छा, और नया फॉर्च्यूनर 55 लाख का कहां से लाते हो? कहां से लाते हो? अभी वो काली वाली गाड़ी वहां खड़ी है, रोड पे जाके देखना, वो कहां के पैसे का है? आप तो सेवक हो ना, आपके पास तो पैसा नहीं है, कहां से? हमको बताओगे भ्रष्टाचार
अरे लोगों को गुमराह करके, लोगों को गलत गलत बोल के, कहते हैं ना कि एक बार कोई चीज को बोले, बार बार बोले तो हमारी जनता समझती है कि हाँ ये सही बोल रहा है, यही बड़ा ईमानदार है। ईमानदार है तो बता कहाँ के पैसे का है, बता आपके पास में मालेगांव में 20 एकड़ जमीन कहाँ के पैसे का है, बता टेकारी में कहाँ के पैसे का जमीन है, बता कुम्हारी में 4 एकड़ जमीन कहाँ के पैसे का है, बताना। और मैं नहीं उसके नाम पे है,